हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 24 दिसंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में कौन मुख्य अतिथि होंगे? तो वर्ष 2024 में जो गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा उसमें मुख्य अतिथि जो होंगे दोस्तों वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ध्यान रहे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यह दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में भारत में यह मुख्य अतिथि होंगे। बताना यह 6वीं बार है जब किसी फ्रांसीसी नेता को दोस्तों बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसी साल 14 जुलाई को दोस्तों पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थे। वहीं अगर वर्ष 2023 की बात की जाए तो 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि थे? तो वो थे दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। तो और 2024 में कौन होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। प्रश्न 2। तो हाल ही में किस लेखिका को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स यानी सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए 6ठे टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6वें टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए जिनको सम्मानित किया गया है और लेखिका का नाम है दोस्तों सुकृता पॉल कुमार। यानी सुकृता पॉल कुमार लेखिका है। इनको सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए 6वें टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 को इनको सम्मानित किया गया है। बता दें वर्ष 2018 में दोस्तों इन पुरस्कारों का शुभारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में अफ्रीका के किस दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है? तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1960 में। तो दक्षिण अफ्रीका का वह दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है जिन्होंने हाल ही में दोस्तों ओपेक संगठन को छोड़ दिया है? तो वह है अंगोला। यानी अंगोला ने ज्वाइन कब किया था? तो वर्ष 2007 में। अभी अंगोला ने ही ओपेक संगठन को छोड़ दिया है दोस्तों। ओपेक जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1960 में। हेडक्वार्टर कहां पर ओपेक का? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। पढ़ते प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहां अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो बौद्धिस्ट धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहां पर किया? तो बोधगया, बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने हाल ही में किया। ध्यान दें, बोध गया में। पूछे दोस्तों किसे 1956 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 सालों बाद मिला? तो वो भी है दोस्तों धर्मगुरु दलाई लामा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय है जिनके द्वारा पाठ मित्रों नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो ध्यान है वो है कपड़ा मंत्रालय। बहुत ही महत्वपूर्ण, कपड़ा मंत्रालय द्वारा ही पाठ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। किनके लिए? तो ध्यान रहे जूट किसानों को समर्थन देने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन क्या है? तो जूट किसानों को समर्थन देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में पाठ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। बता दें जूट किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों पाठ मित्रों एप्लीकेशन को यह लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन दोस्तों 6 भाषाओं में उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बता दें कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्रीमती रचना शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 6वें पर। तो भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की? तो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन यह भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा? तो बता दें मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे द्वारा। सेंट्रल रेलवे ने 117 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों उन महिला यात्रियों के लिए पैनिक बटन लगाया है जो मुसीबत में है और उन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। तो ध्यान दें मध्य रेलवे द्वारा ही पैनिक बटन महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभी लॉन्च किया गया है।
बढ़ते हैं प्रश्न 7 पर। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो नेवी द्वारा वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है जहां पर स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की गई है? तो बता दें अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अदन। भारतीय नौसेना ने दोस्तों समुद्री डकैती की घटना के मद्देनजर अदन की खाड़ी में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैयार किया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के वो कौन से अधिकारी हैं जिनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी। प्रश्न 8वां। तो हाल ही में कारों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर देने के लिए किसने आपस में साझेदारी की है? तो कारों के मैन्युफैक्चरिंग में एआई का इस्तेमाल करने के लिए किसने साझेदारी की? तो वह है दोस्तों मीडियाटेक और एनवीडिया। ध्यान रहे, मीडियाटेक और एनवीडिया ने कारों में एआई को बढ़ाने के लिए आपस में साझेदारी की है। ऑटोमोबाइल उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने, कार के अनुभवों को बदलने और स्मार्ट वाहनों के लिए एक नए मानक स्थापित करने के लिए मीडियाटेक और दोस्तों एनवीडिया ने आपस में साझेदारी की है। 9वां प्रश्न। तो हाल ही में किसने रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ईआरएस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। तो यह मोबाइल एप्लीकेशन NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। दोस्तों ईआरएस एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ध्यान रहे, रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ईआरएस मोबाइल एप्लीकेशन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10वें प्रश्न पर। तो हाल ही में भारतीय मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कौन से देश के साथ समझौता किया? तो NSDC ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सऊदी अरब देश के साथ दोस्तों हाल ही में एक MOU पर हस्ताक्षर किए। बता दें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत में कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत दोस्तों भारत में कुशल मजदूर अपना पंजीकरण NSDC में निःशुल्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। तो हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली कौन पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? तो भारत की वो कौन सी एयरलाइंस बनी है जिन्होंने एक साल के अंदर 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइंस? तो बनी है दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस। बता दें इंडिगो एयरलाइंस ने देश भर में सभी दूसरी एविएशन कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों यह मुकाम वर्ष 2023 में हासिल किया है। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? तो बता दें 10 लाख। तो 100 मिलियन बराबर दोस्तों तो होता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ यात्रियों को वर्ष 2023 में दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस द्वारा यात्रा कराएगी, और ऐसा करने वाला दोस्तों वह देश का पहला एयरलाइंस बना है। प्रत्येक प्रश्न 12वां। दोस्तों लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है दोस्तों रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ध्यान रहे, रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है, इसको ही यूनेस्को द्वारा दोस्तों उत्कृष्टता पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में किन 2 भारतीय स्थानों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया? तो है दोस्तों 41वां स्थान बना है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना है दोस्तों होयसला मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। कुल कितने विश्व विरासत है यूनेस्को के भारत में? तो है दोस्तों 42। अगला प्रश्न नंबर 13। तो हाल ही में गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार से कौन सी इजरायली फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार से जिस इजरायली फिल्म को सम्मानित किया गया है वह है दोस्तों चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने दोस्तों 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाली टाइगर अवार्ड जीता है। प्रश्न 14वां। तो हाल ही में अमेरिका के कोलोराडो अदालत
राज्य की अदालत ने किसको राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? तो अमेरिका की दोस्तों कोलोराडो अदालत ने किसे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? तो वह है दोस्तों अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनको राष्ट्रपति पद के लिए कोलोराडो अदालत ने दोस्तों वहां पर अयोग्य ठहराया है। प्रश्न आपसे दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की किस राज्य की अदालत ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? तो वह है दोस्तों कोलोराडो। प्रश्न 15वां, दोस्तों हाल ही में पंजाब कैडर की किस पूर्व IAS अधिकारी को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। ध्यान रहे, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल पूर्व IAS अधिकारी हैं। इनको ही भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से दोस्तों सम्मानित किया गया है। प्रश्न 16वां, वर्ष 2022 और 2023 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? तो वर्ष 2022 के लिए गणितज्ञ युनकिंग तांग और वर्ष 2023 के लिए दोस्तों रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के दोनों गणितज्ञों को वर्ष 2022 और 23 के लिए दिया गया। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को। किस उपलक्ष्य में? तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में। प्रश्न 17वां, तो किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस यह कब? तो 23 दिसंबर को मनाया गया। किस उपलक्ष्य में? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती। तो कौन थे दोस्तों? वो चौधरी चरण सिंह। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को दोस्तों पूरे देश में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस यह मनाया गया। थीम क्या थी दोस्तों वर्ष 2023 में राष्ट्रीय किसान दिवस की? तो वह थी दोस्तों सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18वें पर। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह है दोस्तों बेंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। बेंगलोर स्थित अंतर्राष्ट्रीय केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 को ही दोस्तों अभी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। 19वां प्रश्न, विश्व भर के लोगों के जीवन में ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए किसने वर्ष 2024 को ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यह किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। यानी वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसलिए? लोगों के जीवन में दोस्तों ऊंटों के महत्व को उजागर करने के लिए। यूएन की स्थापना कब होती है? तो ये होती है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के? तो उनका नाम है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, किस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता महिला खिलाड़ी ने 21 दिसंबर को नई दिल्ली में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है? तो है दोस्तों साक्षी मलिक। महिला कुश्ती खिलाड़ी है साक्षी मलिक, इनके द्वारा ही दोस्तों कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। बता दें साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। अब उन्होंने दोस्तों किस लिए? तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष पद पर ब्रिजभूषण सिंह के जो करीबी माने जाते हैं संजय सिंह, उनके चुने जाने पर दोस्तों कुश्ती से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की है। तो दोस्तों 24 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपने बताना दोस्तों हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या सौराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।